निगेटिव ही रिजल्ट लेकर देता है हर वक्त। अब किसी भी जातक का ये नीच स्थिति में पड़ा हुआ है, शुक्र अगर किसी भी जातक को छठे घर में बैठ गया तो वो नीच की स्थिति में कहलाएगा, उस स्थिति में वो निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है जो कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उसकी दशा या अंतरदशा अगर आती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो किस घर में सिचुएटेड है, पहले घर में है या दूसरे घर में है या सातवें घर में है या आठवें घर में है, यह चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लग्न के लिए अलग अलग है। 12 लग्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, और 12 लग्न को समझना हमें इसलिए जरूरी है कि वो अच्छा और उसका अच्छा रिजल्ट कब लेना है। अगर किसी की दशा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की जितनी भी कुंडली आएगी आपके पास में, जितना कुंडली आए, 2000 आए, 5000 आए, कोई चिंता नहीं है, उसमें दो चीज निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है, वीनस और मरकरी। बुध और मरकरी जो है, बुध और शुक्र, ये जो है निगेटिव ही रिजल्ट लेकर देता है हर वक्त। अब किसी भी जातक का ये नीच स्थिति में पड़ा हुआ है, नीच के हम वीडियोस आपको लोगों को दे चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर पूरा एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं ऐप का, आप डाउनलोड करके वहां से सीख भी सकते हैं। लेकिन मारक की अगर हम बात करते हैं तो वीनस और मरकरी ये रिजल्ट निगेटिव देता है। लेकिन नीच का अगर किसी को बैठ गया, जैसे कि शुक्र अगर किसी भी जातक को छठे घर में बैठ गया तो वो नीच की स्थिति में कहलाएगा, उस स्थिति में वो निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। और इसके फॉर्मूलाज होते हैं, जब सबको याद करना पड़ता है। जैसे कि अच्छा, अगर योग कारक की बात करते हैं तो यहाँ पे योग कारक समझिए, योग कारक कौन कौन सा मेष लग्न में होगा। सबसे पहले मंगल जो होता है वो योग कारक ही होता है, क्योंकि लग्न का मालिक है वो। मेष लग्न में 1 नंबर की कुंडली होती है तो वो लग्न का, तो ये योग कारक होगा। अब देखिए यहाँ पे मून, चंद्रमा भी इसमें जो है योग कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना 4 नंबर में, ये 4 नंबर जो है ये माता का घर होता है, तो ये योग कारक ही कहलाएगा इसमें। ये है क्योंकि सूर्य का यहाँ पे लिखा हुआ है, गॉड में आता है जुपिटर, सन, मून और मार्स। इविल में आता है वीनस, सैटर्न और राहु और केतु, जो कि दानवों ग्रह के कैटेगरी में आता है, और ये जो है आता है देवताओं ग्रह के कैटेगरी में। अब यहां पे देखेंगे ये एक सूर्य का शुक्र के साथ में कैसा रिलेशन है। भले ही घर जो है ये धन का है, बट 1 नंबर के जो है 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर जो होता है मंगल का होता है, और 2 नंबर जो है किसका है? शुक्र का है। तो 1 नंबर मंगल, देखिए मंगल कहां पे है? यहां पे है। और शुक्र कहां पे है? तो शुक्र वीनस यहां पे है। तो देवताओं का दानवों से नहीं बन सकता है। तो इसी फॉर्मूलाज पे ये टोटल चीज बनता है, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि ये सब जो है बहुत 1-1 घंटे के क्लासेस हैं ये। लेकिन हमको शॉर्ट में क्या पढ़ना है कि मारक जो है वीनस और मरकरी जो है इस कुंडली में मारक कहलाएगा। ठीक है, योग कारक कौन कौन सा कहलाएगा? तो यहां पे मंगल योग कारक कहलाएगा, उसके बाद यहां पे चंद्रमा मून योग कारक कहलाएगा, सूर्य योग कारक कहलाएगा, जुपिटर योग कारक कहलाएगा, और शनि यहां पे योग कारक कहलाएगा। अब ऐसा ना हो कि आपके सप्तम घर में शनि, मंगल और राहु बैठ गया हो, तो ये रिजल्ट खराब देगा। किसी के लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, दैट मीन कि उसके अफेयर्स थोड़ा सा ज्यादा दे देता है। अब अफेयर्स होने के कारण क्या होता है कि शादी टूटता तो नहीं है, अगर एडजस्टेबल लड़की या लड़का है तो एडजस्ट करता है। अदरवाइज ज्यादातर जो है आदमी का देखा गया है कि लग्न में अगर राहु है या सप्तम घर में राहु है तो ये अफेयर बहुत ज्यादा देता है। लेकिन यहां पर भी संस्कार का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपका भरण पोषण किस समाज में हुआ है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कुंडली का विवरण करते हैं तो सप्तम घर, दसम घर और चौथे घर और पहला घर, इस घर में अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो फिर एक दोष लगता है। दोष के लिए जो है हम अलग वीडियोस बनाएंगे, बट यहां पे हमको याद रखना है कि जब भी शुक्र की दशा या महादशा आएगी इसमें रिजल्ट खराब देगा।
मरकरी की दशा या अंतरदशा आएगा उसमें रिजल्ट खराब देगा। किस प्रकार का रिजल्ट देगा वो कुंडली की विवेचन की बात है, बट ये रिजल्ट खराब देने की समस्या दे सकता है किसी भी जातक में। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आपके पास में कोई सवाल है या आप जरूर लिखिए कि आपका वीनस और मरकरी कहां पे बैठा हुआ है कुंडली में, ये आपको निगेटिव रिजल्ट दिया है या पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। कोई सवाल है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,